स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए माइनर्स। अब देखो माइनर्स क्या है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। अब आपके डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट ए आई जे होगा तो उसका अगर माइनर निकालना चाहते हो तो होता क्या है कि इसकी जो आईएथ रो होती है। अब देखो यहाँ पे क्या आईएथ रो और जेएथ कॉलम है, तो इसकी आईएथ रो और जेएथ कॉलम को आप क्या करो, डिलीट करने के बाद जो आपको डिटर्मिनेंट मिलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies. minor of an element aij is denoted by mij। मतलब माइनर को हम mij से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि A23 का अगर हमको माइनर निकालना है, तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो माइनर ऑफ A23। अब A23 के माइनर को आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो होगा हमारा M23 आएगा, M23। अब देखो करना क्या है, आपको जो जिस रो में है आपकी ये वाली रो और जिस कॉलम में है, दोनों को क्या करो आप डिलीट कर दो। तो बचेगा क्या, आपके पास जो आ जाएगा A11, A11, A12, A31 और क्या A32। इस तरह से आपके पास आ जाएगा माइनर। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और देखो आप, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर हम बात कर रहे हैं उसके माइनर के ऑर्डर की, तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। तो अगर हम कहें कि जैसे अगर हमारे पास इसका माइनर देख रहे हो, तो माइनर का ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 था और इसका ऑर्डर 2 हो गया। यानी इस तरह से आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट अगर वो n क्रॉस n का या ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट है, तो उसके माइनर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। माइनर का ऑर्डर, उसके ऑर्डर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, जैसे कोई किसी एलिमेंट का माइनर है, सिमिलरली क्या होता है, कोफैक्टर भी होता है। अब देखो हम करें कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई ए आई जे। कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं, और होता क्या है, कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, जहाँ पे ये क्या है, एम आई जे ए आई जे का माइनर है। यानी आगे देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब हम इसके किसी एक एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल के दिखाएंगे। जैसे मान लो कि हम A11 की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ A11। अब A11 की माइनर को आप क्या दिखाओगे, M11 से रिप्रेजेंट करोगे। अब इसके लिए क्या बताया गया था, आप इस कॉलम और इस रो दोनों को डिलीट कर दोगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, A22, A23, A32 और A33। अब आप देखो इसके बाद क्या करोगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आ जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो ये क्या बन गया, हमारा माइनर बन गया, माइनर ऑफ A11। अब यहाँ पे देखो कोफैक्टर की बात की जाए, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A11 इसको हम डिनोट करते हैं एक कैपिटल A11 से, और वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर। अब देखो इसकी पोजीशनिंग क्या है, 1 1, तो 1 + 1 इंटू क्या है, M11। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 जो पॉजिटिव हो जाएगा, और M11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही लिख दो, तो आ जाएगा A22 A33 माइनस A32 और A23। तो यहाँ पे जो साइन रहेगा उस साइन को हम आगे यहाँ लगा देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाया नहीं जाएगा, माइनस रहेगा तो उस साइन को लगा दिया जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको बताया गया था कि आप जैसे जो एलिमेंट है और साथ साथ यहाँ पे साइन, तो -1 की पावर क्या है, 1 + 1 इंटू क्या करोगे, A11। अब इसका माइनर जो आएगा A11 का, तो A11 का माइनर जो आएगा हमारे पास A22, फिर क्या A23, A32 और क्या A33। अब देखो आपने इसके A11 के लिए लिया, तो अब ये दोनों ढक के यही बच जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट प्लस -1 की पावर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 2, तो यहाँ लिख दे लोगे 1 2 और क्या इंटू A12। अब फिर देखो, अब आप ये वाला कॉलम और ये दोनों छोड़ने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, A21 और क्या A23, फिर क्या है A31 और क्या जाएगा A33।
फिर देखो आगे यहाँ पे -1 की पावर कितना जाएगा 13, तो 1 + 3 और इंटू A13, अब क्या जाएगा 2122, A21, A22, A31 और ये क्या है A32। अब देखो यहाँ आपको पता है कि अगर इसको और इसको एक साथ ले लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक कोफैक्टर बन जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि A11 है ना, इंटू अब एक कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा कैपिटल A11 प्लस यहाँ देखो ये क्या है A12, और अब इसको और इस पूरे माइनर को साथ लोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा, तो A12 सिमिलरली A13 इंटू क्या है कैपिटल A13। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है किसी एक रो या कॉलम का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, सम होता है। यानी इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ R1, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ R1 विथ क्या है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। मतलब कि A1 देखो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्लस A12 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स।